मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का वर्णन आचार्य परमात्मा अमृत चंद्र भगवान ने किया, उसमें अपनी आत्म प्रसिद्धि नामक पुस्तक, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों को संकलित किया है, उसके आधार से करण शक्ति की चर्चा चल रही है। यह सब ही शक्तियां यद्यपि की महत्वपूर्ण हैं, पर यह शक्ति के संदर्भ में जो चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने करी है, उसमें बहुत ही प्रमुखता से अपने प्रयोजन परक कार्य की सिद्धि कैसे हो, उस संबंध में काफी गंभीर चर्चा अपने इसमें आई है। आज अपनी चर्चा 445 नंबर के पेज से प्रारंभ होती है। मूल भाव तो इस शक्ति का इस प्रकार है कि जैसे कोई भी कार्य है, उसका उस कार्य रूप जो स्वतंत्रता से परिणमित हो, वह उसका कर्ता है, और उस कार्य का साधन कर्ता से अनन्य होता है। वह कर्ता से अन्य कोई कभी भी करण यानी साधन होता नहीं। इसलिए आत्मा के सम्यक दर्शनादि से लेकर के सिद्ध पर्याय तक के जितने कार्य हैं, उनका करण नाम साधन यह आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं। इस संदर्भ से चर्चा कल चल रही थी, और अपनी चर्चा यहाँ आई थी कि एक गुण को पृथक लक्ष्य में लेने से वस्तु का अनुभव या वस्तु की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि एक गुण वस्तु में पृथक पने नहीं रहा हुआ है। प्रत्येक गुण वस्तु में अभेद रीति से रहे हुए हैं। जैसे कल उदाहरण दिया था कि जैसे जड़ और चेतन अलग अलग भिन्न भिन्न प्रदेश हैं, ऐसे ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि के प्रदेश भिन्न नहीं हैं। वे सब गुण अपने अपने भाव स्वरूप तो हैं, लेकिन वह प्रदेश भिन्नता वाले नहीं, अपितु एक द्रव्य के आश्रय से वे समस्त गुण रहे हैं। इसलिए अनंत गुणात्मक एक द्रव्य का आश्रय लेना चाहिए, और उसके लेने से ही आत्मा का अनुभव और प्रतीति होती है। इस संदर्भ में एक तत्वार सूत्र का जो प्रसिद्ध सूत्र है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, उसके संदर्भ से भी चर्चा की थी कि कोई गुण गुण के आश्रय नहीं है। इसलिए एक गुण का आश्रय लेने से अनंत गुणात्मक आत्मा की प्रतीति नहीं होती, अपितु वे सब ही गुण एक द्रव्य के आश्रय होने से उस द्रव्य स्वभाव अभेद वस्तु का आश्रय अवलंबन और लक्ष्य करने से समस्त गुणात्मक भावों का वेदन और समस्त गुणात्मक आत्मा की प्रतीति होती है। अभी अपनी आगे चलती है चर्चा। देखो, भाई तेरे आत्मा में, पेज नंबर 445 बीच में देखिए, भाई तेरे आत्मा में और प्रत्येक आत्मा के स्वरूप में जो वस्तु स्थिति है, उसी का यह वर्णन है। तुझे तेरे आत्मा का वैभव बतलाया जा रहा है। यह शक्तियां कहीं नवीन उत्पन्न नहीं करना है, क्योंकि शक्तियां उत्पन्न करके फिर शक्ति स्वरूप आत्मा हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
शक्तियां तो तुझमें सदैव हैं ही, किंतु तूने उनकी प्रतीति नहीं की है, इसलिए अंतर्मुख होकर प्रतीति नवीन करना है, शक्तियां नवीन नहीं करना है। इन शक्तियों की प्रतीति करने से, अर्थात ऐसी शक्तियों स्वरूप आत्मा को प्रतीति में लेने से आत्मा स्वयं निर्मल रूप से परिणमित होता है और उसकी शक्तियां पर्याय में प्रकट हो जाती हैं, यानी निर्मल रूप से विकसित हो जाती है। क्या? शक्तियों की प्रकटता विकसित हो जाती है। शक्तियां तो परिपूर्ण रूपता से त्रिकाल वस्तु में विद्यमान है ही, और ये जो शक्ति स्वरूप एक शक्तिमान अपना अभेद ज्ञायक परमात्मा, उसका लक्ष्य लेने से जो उसकी अनंत शक्तियों का प्रकट अनुभव पर्याय में आकर के और उसके आलम्बन से उसकी प्रकटता निर्मल रूपता में जो विकास होता जाता है, इस विकास का नाम मोक्ष मार्ग है। उन शक्तियों के संपूर्ण विकसित हो जाने का नाम, परिपूर्णता की व्यक्तता हो जाने का नाम, वह मोक्ष है। आत्म सिद्धि का एक पद गुरुदेव ने यहाँ संदर्भ में लिया, मोक्ष कहो निज शुद्धता, ते पामे ते पंथ, समझाव्यो संक्षेप मां, सकल मार्ग निर्ग्रंथ। यहाँ भिन्न भिन्न शक्तियां बतलाने का प्रयोजन नहीं है, ये तो स्पष्ट ही है। मोक्ष कहो निज शुद्धता, अपनी शुद्धता का पूर्ण परिणमन ही मोक्ष कहा गया है, और ऐसी शुद्धता को जो प्राप्त करता हुआ भाव है, वही इस मोक्ष का मार्ग है। इतना यह संक्षेप में समझाया गया है, जो कि सारा वीतराग मार्ग, निर्ग्रंथ का अर्थ है वीतराग मार्ग, जो वीतराग मार्ग है उसको यहाँ संक्षेप में कहा कि मोक्ष कहो निज शुद्धता, अपना शुद्ध स्वरूप की परिपूर्ण प्रकटता व्यक्तता, इसका नाम मोक्ष है। और ऐसी स्वच्छता, ऐसी पवित्रता निर्मलता की प्राप्ति, वह होकर के उसमें विकास होना, वह पंथ है। आगे चलती है चर्चा, देखिए। यहाँ भिन्न भिन्न शक्तियां बतलाने का प्रयोजन नहीं है, किंतु आत्म वस्तु अनंत शक्ति संपन्न है, वह बतलाना है। अनंत धर्म स्वरूप अनेकांत मूर्ति आत्म द्रव्य की पहचान कराना है। कोई शक्तियों का भिन्न भिन्न ये जो वर्णन चलता है, यह शक्तियों का वर्णन अलग अलग शक्तियां बतलाने के प्रयोजन से नहीं, अपितु अनंत शक्ति संपन्न एक आत्मा की अनेकांत मूर्ति, माने अनेक धर्मों के धरने वाले धर्मी की पहचान कराने का है। कोई भी शक्ति लो, जैसे कि जीवत्व शक्ति, तो वह शक्ति किसकी है? आत्मद्रव्य की। आत्मद्रव्य कितना है कि एक साथ ज्ञानादि अनंत धर्म जितना, ऐसे आत्मद्रव्य को प्रतीति में लिए बिना उसकी कोई भी शक्ति निर्मल कार्य नहीं देती, और शुद्ध द्रव्य को प्रतीति में लेकर उसके आश्रय से परिणमित होने पर समस्त शक्तियां निर्मल कार्य देती है। देखो, एक ये जो चर्चा कल प्रारंभ की थी, उसी की यहाँ पर पुष्टि चलती है कि एक गुण को, भेद रूप गुण को, गुण के एक भेद को लक्ष्य में लेने से पूरी आत्मा की प्रतीति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आत्मा एक गुण स्वरूप नहीं और अनंत गुण स्वरूप है, लेकिन अनंत गुणों का अभेद स्वरूप है। तो वे अनंत गुण प्रदेश भिन्नता से नहीं, अपितु अपृथक प्रदेशों में अपने अपने भाव से रहे हुए हैं, और उन सब का आश्रयभूत एक अपना अभेद चैतन्य पिंड वस्तु आत्मा है। तो उसका जो लक्ष्य करे, तो शक्ति में निर्मल कार्य की प्रकटता हो।
और ऐसे अभेद ज्ञायक का लक्ष्य न करे तो कोई भी शक्ति का निर्मल प्रगटपना, उसका जो शक्तिपना है वह प्रकट में नहीं आता। तो कहते हैं शुद्ध द्रव को प्रतीति में लेकर उसके आश्रय से परिणमित होने पर समस्त शक्तियां निर्मल कार्य देती हैं। द्रव्य परिणमित होने पर, ये देखो ये क्या लॉजिक लेते हैं, द्रव्य परिणमित होने पर एक द्रव्य स्वभाव अखंड अभेद, ऐसे अभेद भाव को वर्तते उपयोग में लक्ष्य में लेने से क्या होता है कि वह जो संपूर्ण द्रव्य का परिणमन जैसा उसका स्वरूप है उस रूप होने से उसकी समस्त शक्तियों का निर्मल व्यक्त प्रगटपना परिणमन में होता है। अज्ञानी का आत्मा भी परिणमित तो होता अवश्य है। यहाँ लिया ना, देखो यहाँ लिया कि द्रव्य, शुद्ध द्रव्य को प्रतीति में लेकर उसके आश्रय से परिणमित होने पर समस्त शक्तियां निर्मल कार्य देती हैं। फिर सेमीकोलन है कि द्रव्य परिणमित होने पर उसकी समस्त शक्तियां निर्मल रूप से परिणमित हो जाती है। अब किसी को लगे कि अज्ञानी का भी तो द्रव्य परिणमित होता है, उसकी खुलासा कहते हैं कि अज्ञानी का आत्मा भी परिणमित होता तो अवश्य है, किंतु वह स्वयं द्रव्य के आश्रय से परिणमित नहीं होकर पर के आश्रय से विकार रूप परिणमित होता है। क्या न्याय खड़ा कर दिया यहाँ पर कि जो पवित्र वस्तु त्रिकाल निर्मल विमल स्वरूप में आत्मा अभेद अखंड एक ज्ञायक परमात्मा पवित्र परमात्मा, इसका आश्रय लेता है जो उपयोग, तो समस्त शक्तियों का निर्मल परिणमन व्यक्त होता है। और यदि यह उपयोग स्वयं द्रव्य के आश्रय से परिणमित न होकर के पर निमित्तादि का आश्रय अवलंबन विषय बना करके प्रवर्तन करता है, तो वहाँ वह आत्मा विकार रूप परिणमित होता है। विकार रूप परिणमित होता है कैसे, और निर्विकार परिणमित होता है कैसे, ये न्याय यहाँ पर खड़ा कर दिया कि अपने पवित्र एक रूप स्वरूप आत्मा का अवलंबन लेकर जो परिणमन है वह निर्मल आत्म स्वरूप रूप परिणमन है, और पर के आश्रय में वर्तता हुआ जो परिणमन है वह विकार रूप परिणमन है। इसलिए आत्मा की शक्ति का कार्य इस विकार को नहीं माना जाता, क्योंकि ये प्रश्न अपने को बहुत उद्वेलित करता है। यह प्रश्न इस प्रकार अपने को बार बार परेशान करता है कि देखो साहब, राग आदि जो विकार हैं, शुभ अशुभ भाव हैं, ये होते तो आत्मा की परिणति में हैं, तो या परिणमति सा करता हम तो उस न्याय से देखते हैं, तो जो विकार का परिणमन है वो भी आत्मा का ही परिणाम है, तो आत्मा ही विकार रूप से परिणमित हुआ है, तो फिर विकार को आप आत्मा की शक्ति का कार्य क्यों नहीं मानते? ये प्रश्न उठता है कि आपने विकार को तो एक क्षणवर्ती कृत्रिम एक समय में उत्पन्न होने वाला अदृश्य होने वाला विकृत भाव विकार भाव कह करके उसे आत्मा का स्वभाव का कार्य ना कहा। आत्मा के स्वभाव का कार्य तो आपने सम्यक दर्शनादि से लेकर के सिद्ध अवस्थाओं तक के जो कार्य हैं उनको आपने कहा कि ये आत्मा के कार्य हैं, और विकार आदि भले वह शुभ राग कषाय की मंदता का हो अथवा अशुभ राग तीव्र कषाय वाला हो, वो सब होता आत्मा की परिणति में ही है, फिर भी आत्मा का कार्य नहीं, ऐसा किस न्याय से कहा जाता है? ये अपना प्रश्न है ना, उसका न्याय अपने सामने पहले आ गया है कि जब यह बढ़ता हुआ उपयोग की यानी जानने देखने की वर्तमान अवस्था
वर्तमान उपयोग का जो परिणमन है वो यदि पवित्र स्वभाव का आलम्बन लेकर के वर्तता है तो वहाँ पर पवित्रता का परिणमन होता है। और अपनी पवित्रता का आलम्बन यानी पवित्र अभेद भाव का आलम्बन न लेकर वह पर निमित्तों के आश्रय में पराश्रय में परिणमित होता है तो वहाँ विकार की उत्पत्ति होती है। जब यह कार्य विकार रूपी कार्य स्वयं आश्रय के आलम्बन में होता ही नहीं तो इसको हम आत्मा का कार्य कैसे कहें? आत्मा का कार्य तो तब कहें कि इस आत्म स्वभाव का अवलंबन ले और विकार उपजे, और ऐसा होता नहीं। आत्म स्वभाव के आलम्बन में उपजने वाला कार्य नियम से जैसा पवित्र आत्मा का स्वभाव शक्ति वैभव है वैसा ही पर्याय में प्रकट होता है। इसलिए ये तो आत्मा के स्वभाव का शक्ति का उसका कार्य है। और जो रागादि विकार है ये आत्मा के आलम्बन से नहीं अपितु आत्मा का आलम्बन नहीं लेने से उपजता है, इसलिए यह आत्मा का कार्य नहीं है। तो फिर साधन कौन कहना है? यहाँ आत्मा के पवित्र निर्मल कार्यों का साधन कौन? कि आत्मा अपनी करण शक्ति द्वारा साधकतम होकर अपने अनंत गुणों की निर्मल पर्यायों के साधन रूप से परिणमित होता है। इस प्रकार भगवान आत्मा ही अपना साधन है, ऐसा जो जाने, ऐसा जो विश्वास करे, ऐसा जो माने, उसे बाह्य साधन ढूंढने की व्यग्र बुद्धि, आकुलता बुद्धि, मिथ्या बुद्धि, पराधीन बुद्धि नहीं रहती, किंतु स्वयाश्रय करके अंतर स्वभाव में ही एकाग्र होना रहता है। उसके श्रद्धा ज्ञान में द्रव्य स्वभाव ही मुख्य रहता है और वह जीव निशंक रूप से स्वभाव साधन द्वारा मोक्ष को साधता है। देखो, निमित्त से या विकार से मेरी पर्याय निर्मल होती है, ऐसा जो मानता है उसे स्वयं आश्रय का सम्यक पुरुषार्थ नहीं है, किंतु पराश्रय का विपरीत पुरुषार्थ है। कहते क्या है कि जिसने यह माना हो कि मेरी पर्याय निमित्त से अथवा किसी विकार से निर्मल होती है, ऐसा मानने वाले ने स्वयाश्रय का तो स्वयाश्रय रूप तो भाव रखा ही नहीं। उसने तो निमित्त और विकारी भावों से निर्मलता का होना माना, तो उसके स्वयाश्रय रूप सम्यक पुरुषार्थ नहीं है, किंतु पराश्रय का विपरीत पुरुषार्थ है। अरे, अपने स्वभाव के साधन से ही मेरी पर्याय निर्मल होती है, ऐसा जो वास्तव में जानता है वह तो स्वयं सन्मुख होकर स्वभाव का पुरुषार्थ करता है और उसी को सम्यक दर्शनादि निर्मल कार्य होते हैं। कि अहो, शुद्ध चैतन्य द्रव्य के आश्रय के अतिरिक्त गुण भेद के आश्रय से लाभ होने की मान्यता भी जहाँ उड़ा दी है। कल आ गई थी ना चर्चा कि एक गुण को पृथक लक्ष्य में लेने से आत्मा की प्रतीति नहीं होती। क्यों? कि वस्तु ऐसी नहीं है। कोई गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि अनंत गुण हैं, इनमें कोई एक गुण अलग से नहीं रहा हुआ है। सब अनंत गुण एक द्रव्य के आश्रय में अभेद रीति से प्रदेश भिन्नता के बिना अपृथक रूप से रहे हुए। तो गुण भेद के आश्रय से भी लाभ होगा, इस बात की मान्यता को भी उड़ा दिया गया है। तो वहाँ पर आश्रय से उपजता हुआ जो राग अथवा पराश्रय निमित्तों का, उससे लाभ होने की मान्यता तो फिर कहाँ से रहेगी? देखो, ये एक बहुत अच्छा न्याय है, इसकी चर्चा अपनी कई बार आती है और यहाँ पर ये बहुत स्पष्ट तरीके से गुरुदेव ने प्रस्तुत किया है। अपने को ये बात आज दृढ़ करने का अच्छा अवसर है। देखो,
यह एक नियम है कि जिससे जिसे लाभ हो उसके साथ उसकी एकता बुद्धि होती है। ये नियम है। उसे यह कहना नहीं पड़ता, घोषणा नहीं करनी पड़ती कि मुझे राग से एकत्व है, मुझे राग से एकत्व है, ऐसी घोषणा किए बिना ही यदि राग से लाभ मानता है तो राग से एकत्व करता है, शरीर से लाभ मानता है तो शरीर से एकत्व करता है। कोई कहे कि हम तो कभी स्वप्न में भी बोलते भी नहीं है कि मैं और राग एक हूं, मैं जानता हूं राग विकारी भाव है, मैं निर्विकारी त्रकाली वस्तु स्वभाव स्वरूप आनंद स्वरूप वस्तु हूं, ऐसा मैं जानता हूं और मैं कभी स्वप्न में भी बोलता नहीं हूं कि राग और मैं एक हूं। तुम बोलते नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने राग के एक अंश में भी लाभ का अंश माना हो, राग का कोई अंश सूक्ष्म में सूक्ष्म राग रूपी कोई भी जो विकार विकृति का भाव है उसका एक अंश भी हो और उस अंश में तुमने लाभ का अंश भी माना हो कि अंश रूप लाभ तो होता है, तो तुम्हारा उस राग आदि भाव से एकत्व है। तो यह एक नियम है कि जिससे जिसे लाभ हो उसके साथ उसकी एकता बुद्धि होती है। जिसे अपने से भिन्न जानता हो उससे कोई अपने को लाभ नहीं मानता हो और जिससे लाभ मानता हो उसे अपने माने बिना रहता नहीं। यानी जिसे अपने से भिन्न जानता है उससे कोई अपने को लाभ नहीं मानता और जिससे लाभ मानता है उसे अपना माने बिना रहता नहीं। शरीर से आत्मा को लाभ होता है ऐसा मानने वाला शरीर को तथा आत्मा को एक रूप ही मानता है। राग से आत्मा को लाभ मानने वाला राग को और आत्मा के स्वभाव को एक रूप ही मानता है। पुण्य से धर्म होता है ऐसे मानने वाला पुण्य को और धर्म को एक रूप ही मानता है। व्यवहार से निश्चय होता है अथवा व्यवहार से निश्चय परिणति का लाभ होता है ऐसा मानने वाला निश्चय व्यवहार दोनों को एक रूप मानता है। ये नियम है। एक गुण के भेद के आश्रय से लाभ होता है ऐसा मानने वाला एक ही गुण के साथ आत्मा की एकता मानता है। वो लोग कहाँ तक बात ले जानी है, इसलिए ये नियम यहाँ प्रतिपादित किया। अपनी कल से ये करण शक्ति के संदर्भ में ये चर्चा कल उठी थी कि एक गुण को पृथक लक्ष्य में लेने से आत्मा की प्रतीति नहीं होती। क्यों? उसका भी कोई रीजन है, कारण है कि हाँ, उसका कारण ये है कि आत्मा में कोई गुण पृथक पने रहा ही नहीं, आत्मा से अभेद है और अन्य सब गुणों के साथ अभेद रीति से रहा है। यानी उनमें प्रदेश भिन्नता नहीं है कि दर्शन के प्रदेश भिन्न, ज्ञान के भिन्न, सुख के भिन्न, चारित्र के भिन्न। तो वह सब ही गुण अपृथक रीति से एक साथ एक द्रव्य के आश्रय से अभेद रीति से रहे। ये बात सिद्ध करना है ना, तो उसकी सिद्धि कहाँ से करते हैं कि एक नियम रखा सामने, लॉजिक, ये लॉजिक रखा जिससे जिसे लाभ हो उसके साथ उसकी एकता बुद्धि होती है। अब सब में घटा लो, शरीर से आत्मा को लाभ मानता है उसकी शरीर के साथ एकत्व बुद्धि है कि शरीर और आत्मा एक है। जिसने राग से लाभ माना है उसने राग और आत्मा को एक रूप माना है। जिसने पुण्य से धर्म माना है उसने पुण्य और धर्म को एक रूप माना है। वही न्याय आया ना। इसी प्रकार जिसने व्यवहार से निश्चय माना है उसने निश्चय व्यवहार को एक माना है। स्वाश्रय सो निश्चय, पराश्रय सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, है ना, मुख्य सो निश्चय, गौण सो व्यवहार। ये तुमने फिर ये भेद रखा ही नहीं, एक ही मान लिया। इसी प्रकार इसी न्याय से एक गुण भेद के आश्रय से, एक गुण के भेद के आश्रय से
यदि लाभ मानते हो तो तुमने क्या किया कि एक गुण जो है उस एक गुण को ही पूरा आत्मा मान लिया। इसमें देखो, एक ही गुण के साथ आत्मा की एकता मानता है, किंतु अनंत गुणों के साथ आत्मा की एकता नहीं जानता। क्यों? कि तुमने एक गुण, ज्ञान गुण के आश्रय से ही आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा यदि तुम मानते हो तो साहब कहा तो ज्ञान कोई लक्षण है, लक्षण कहा है? किसने कहा कि लक्षण नहीं कहा? क्योंकि वह असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण होने से और सर्व दोषों से मुक्त लक्षण होने से उसे लक्षण कहा गया है। लेकिन लक्षण से लक्ष्य पकड़ा जाता है कि लक्षण से लक्षण पकड़ा जाता है? लक्ष्य पकड़ा जाता है। तो लक्ष्य को पकड़ना है तो लक्ष्य कैसा है? क्या एक ज्ञान गुण स्वरूप है? यदि तुमने एक ज्ञान गुण के आश्रय से आत्मा की प्राप्ति होगी ऐसा माना तो तुमने एक गुण जितना ही आत्मा को ऐसा लिया नियम। तो एक गुण के साथ आत्मा की एकता मानने वाला अनंत गुणों के साथ आत्मा की एकता को स्वीकार नहीं करता। इसलिए गुण भेद के विकल्प को ही वह आत्मा मानता है। यह सब मिथ्या दृष्टि जीव की मान्यता के प्रकार है। जहाँ अंतरंग चिदानंद स्वभाव में एकता न हुई वहाँ अन्यत्र कहीं एकता माने बिना रहता ही नहीं। एक ये एकता का ये स्वरूप है। एकता के दो स्वरूप सामने आ गए। एकता माने एकत्व रूप मान्यता, इसके दो स्वरूप आए कि जिसमें लाभ माने उससे एकता किए बिना रहता नहीं, और यह जीव कभी भी एकता किए बिना रहता नहीं, तो किसी न किसी से तो एकत्व करके ही रहता है। तो जब तक यह अपने चिदानंद स्वभाव से इसने एकत्व नहीं किया है तो जरूर ये कहीं न कहीं पर में अथवा कहीं राग आदि में एकता किए बिना रहेगा नहीं। धर्मी जानता है कि मेरा चिदानंद स्वभाव ही मुझे लाभ का कारण है। और नियम क्या था कि जिससे लाभ माने उसके साथ एकता माने बिना रहता ही नहीं। ये नियम आ गया ना एकता का। एकता के दो बातें कही, जिससे लाभ माने उसमें एकता माने बिना नहीं रहता, चाहे वो शरीर हो, राग हो, व्यवहार हो, पुण्य हो। और एकता माने बिना जीव कभी रहता नहीं, क्योंकि इसके किसी न किसी से तो एकता करेगा। अब अज्ञानी क्या कर रहा है कि चिदानंद स्वभाव को साथ तो एकता इसने की नहीं है, और निमित्तों और पर निमित्तों और राग आदि का लक्ष्य लेकर के उनमें लाभ बुद्धि रखता है, तो उनसे एकता किए बिना रहता नहीं। लेकिन अब धर्मी किससे एकता करता है कि धर्मी जिससे लाभ मानता है उससे एकता करता है। नियम तो वही रहेगा ना। हाँ, धर्मी जानता है कि मेरा चिदानंद स्वभाव, मेरा आत्म स्वभाव ही मुझे लाभ का कारण है, तो जिससे लाभ माने उसके साथ एकता माने बिना रहता ही नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार धर्मी अपने स्वभाव से ही लाभ मानकर उसी में एकता करते हैं, और स्वभाव में एकता करने से यानी स्वभाव से एकत्व होने से उन्हें सम्यक दर्शन आदि का लाभ होता है। एक थोड़ी चर्चा गंभीर और है, उसी संदर्भ से आगे बढ़ती है बात कि पर्याय रूप से यद्यपि गुण ही परिणमित होता है, किंतु गुण के भेद के आश्रय से गुण का निर्मल परिणमन नहीं होता है। अभेद द्रव्य के आश्रय से ही गुणों का निर्मल परिणमन होता है। यही बात चलती आ रही है ना कल से। कल भी यही बात प्रारंभ करी थी, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, इस सूत्र के आधार से भी बात की थी। आज लाभ बुद्धि के आधार से भी बात आई। तो गुण जो पर्याय रूप भाव है वह किसका कार्य है? गुण का कार्य है, और गुण ही उस कार्य रूप से परिणमित होता है, ऐसा कहा। लेकिन वास्तव में
वह गुण एक गुण अकेला परिणमित नहीं होता है, एक ही साथ अनंत गुण अपने अपने कार्य भाव रूप से परिणमित होते हैं। इसलिए वह द्रव्य परिणमित होता है, गुण परिणमित नहीं होता। यहाँ से जरा एक बात पकड़ना आपने को कि क्यों अभेद द्रव्य का आश्रय कराया है। लक्षण तो आपने एक गुण का भेद करके बताया, ज्ञान गुण का, तो लक्षण वहां से बताया, पकड़ने का सूत्र भी वहीं से समझाया, लेकिन पकड़ना द्रव्य को है और अभेद को है। वो ऐसा क्यों? तो कहते हैं देखो, ये जो पर्याय में व्यक्त अवस्था हालत होती है ना, जिसमें कार्य होता है, जैसे जानने का कार्य, तो जानने का कार्य, देखने का कार्य, आनंद का कार्य आदि, अथवा दुख का कार्य आदि, ये जो कार्य हो रहा है, इस कार्य में परिणमित कौन हुआ है? तो गुण ही हुआ है। जानने रूप ज्ञान गुण परिणमा है, देखने रूप दर्शन गुण परिणमा है, और आनंद वो सुख रूप से आनंद गुण परिणमा है। ऐसा ही तो है। लेकिन ये गुण का कार्य होने पर भी, ये गुणों का परिणमन कहा जाता होने पर भी, वास्तव में एक गुण पृथक से नहीं परिणमता है, पूरा द्रव्य ही परिणमता है। इसलिए दीपचंद जी साहब ने यूं भी कहा कि गुण नहीं परिणमते, द्रव्य परिणमता। ऐसा कहा ना दीपचंद जी ने। तो उसका अर्थ क्या कि द्रव्य के परिणमता गुण नहीं, द्रव्य परिणमता है। और द्रव्य का जो परिणाम है, उसमें भिन्न भिन्न भाव जो जानने में आए हैं, वे भावों की भिन्नता का कारणभूत कौन है? कि उस द्रव्य के त्रिकाल रहने वाले गुण। इसलिए उन्हें गुणों का कार्य कहा जाता है, यद्यपि कार्य तो वह द्रव्य का है। पर्याय रूप से यद्यपि गुण ही परिणमित होता है, किंतु गुण के भेद के आश्रय से गुण का निर्मल परिणमन नहीं होता, अभेद द्रव्य के आश्रय से ही। अब ये अभेद द्रव्य का आश्रय क्यों और निर्मल परिणमन उससे ही क्यों? कि देखो, यह द्रव्य जो है ना, वो अनंत गुणात्मक है, अनंत गुण स्वरूप है। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छता, प्रभुता आदि अनंत गुण है। तो वे अनंत गुण कैसे हैं? वो पीछे से बात चली आती है कि एक द्रव्य के आश्रय से अभेद रीति से रहे हुए, और परिणमन नाम वर्तमान अवस्था हालत है, वो किसकी है? कि वो द्रव्य की है। उस द्रव्य की हालत अवस्था परिणाम में अनंत गुणों के भाव व्यक्त होते हैं। तो जैसी वस्तु है वैसा आलम्बन करोगे, तो जैसा वस्तु का स्वरूप है त्रिकाल, वैसा परिणति में आएगा। और जैसी वस्तु है नहीं और वैसा तुम आलम्बन लोगे, यानी गुण भेद रूप है नहीं वस्तु, और गुण भेदों का आलम्बन लोगे, तो जैसी वस्तु है वैसा परिणमन नहीं आए। ये न्याय से बात चल रही है बिल्कुल, कि क्यों अभेद का ही आश्रय लेना। परिणमन दूसरे का लिया और परिणाम अपने में हो रहा है। तो एक गुण का परिणमन लिया, तो एक गुण से लाभ माना, तो तुमने एक गुण स्वरूप आत्मा माना, अनंत गुणात्मक आत्मा का तुमने इनकार कर दिया। तो वस्तु तो अनंत गुणात्मक है, तो जैसी है वैसी परिणमन में तब आए ना, जैसी है वैसे का आश्रय। आश्रय लो भिन्न भाव का और परिणमन में आए भिन्न भाव, ऐसा कैसे हो सकता? बहुत न्याय की चर्चा है। यानी ये न्याय साधारण न्याय नहीं है, गंभीर न्याय है। ये न्याय ज्ञानी जन ही अपने को बता सकते हैं। कहते हैं देखो, गुण भेद के आश्रय से गुण का निर्मल परिणमन नहीं होता, क्योंकि गुण भेद स्वरूप है नहीं वस्तु। वस्तु अनंत गुणों के अभेद रूप है, तो अनंत गुणों की अभेद रूप वस्तु का आलम्बन लोगे, तो वस्तु कैसी है? निर्मल, पवित्र। तो परिणमन में क्या आया? निर्मलता, पवित्रता। अभेद द्रव्य के आश्रय से ही गुणों का निर्मल परिणमन होता है। इसकी खुलासा करते हैं। एक ज्ञान गुण के चिंतन से केवल ज्ञान नहीं होता, किंतु ज्ञान स्वभावी अखंड आत्मा के चिंतन, चिंतन माने आश्रय रूप, चिंतन माने वहां एकाग्रता कर परिणमन, उसके चिंतन से केवल ज्ञान होता है।
उसी प्रकार एक गुण के चिंतन से सम्यक्त नहीं होता, किंतु अखंड चिदानंद स्वभाव के चिंतन से ही सम्यक्त होता है। उसी प्रकार एक आनंद गुण को लक्ष्य में लेकर चिंतन करने से आनंद का अनुभव नहीं होता, किंतु आनंद आदि अनंत गुणों से अभेद आत्मा का चिंतन माने आश्रय रूप एकाग्रता, उससे ही आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार अभेद द्रव्य के आश्रय से ही उसके समस्त गुणों का निर्मल परिणमन होता है। इसलिए निर्मलता का साधन आत्मा स्वयं ही है। गुण भंडार आत्मा स्वयं ही अपनी करण शक्ति से साधकतम होकर रत्नत्रय धर्म को साधता है। देखो, यह साधक होने की रीति, ये विधि बताते हैं। साधक बने को पर्याय में प्रकट करने की कोई विधि है क्या? कि हाँ है विधि, सरल विधि है। क्या सरल विधि है? कि अपना द्रव्य निर्मल पवित्र अनंत गुणों का अभेद पिंड है, ऐसा निर्णय करो। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि अनंत गुण, ये शक्तियों की भी चर्चा चल रही है, ये भी गुण ही है। और आत्मा के धारे हुए शक्तियां, धारे हुए गुण, तो ये गुण स्वरूप आत्मा एक अभेद है, ऐसा करके लक्ष्य में लेने से, तो ऐसा लक्ष्य में लेने से यह साधक तब हो करके रत्नत्रय धर्म को साधता है। तो यह साधक होने की विधि आई। यह धर्म को साधने का उत्कृष्ट साधन साधकतम करण भाव ये है। अपने स्वभाव को ही साधन बनाकर अनंत जीवों ने सिद्ध पद को साधा है। यानी किसी अब तक जितने सिद्ध हुए, किसी ने सिद्ध होने के लिए पूर्व के सिद्ध को नहीं ध्याया कि मेरे से पूर्व जितने सिद्ध परमात्मा हो गए हो, मैं उनको ध्याता हूँ, मुझे भी सिद्ध बना लो। ऐसे बना सकते नहीं। वर्तमान में अनेक जीव उसी प्रकार सिद्ध पद को साध रहे हैं और भविष्य में भी साधेंगे। ऐसे ही कैसे? एक अभेद अनंत गुणात्मक जो शक्तिमान आत्मा है, उसका आश्रय लेकर उसकी पहचान पूर्वक प्रतीति, संचेतन और एकाग्रता के द्वारा ही सिद्ध पद को साध रहे हैं और भविष्य में भी साधेंगे। स्वभाव साधन से बाहर अन्य साधन को जो ढूंढेगा उसे सिद्ध पद की सिद्धि नहीं होगी, वह तो संसार का ही साधक रहे, अर्थात संसार में ही भटकेगा। यहाँ तो स्वभाव साधन समझकर साधक होकर अपने सिद्ध पद को साधे, ऐसे जीवों के लिए की बात है। अनंत गुण मूर्ति आत्म स्वभाव को ही जो अपना साधन मानता है, वह जीव निमित्त को, राग को, व्यवहार को अपना साधन नहीं मानता, इसलिए उससे लाभ नहीं मानता। लाभ नहीं मानता तो उनसे एकत्व नहीं करता। और अपना साधन किसको जानता है? कि मेरा अभेद आत्म स्वभाव ही मेरे सुख का साधन है। तो उसे साधन मानने से, उसमें से लाभ प्राप्ति जानने से उससे एकत्व होता है। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवा अन्य पुरुष का संग स्वप्न में भी नहीं करती, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि धर्मात्मा अपने चैतन्य स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी को स्वप्न में भी अपने साधन रूप से स्वीकार नहीं करते। यही साध्य की सिद्धि का साधन है। अन्य किसी साधन से साध्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि अनंत चैतन्य जिसका चिन्ह है, ऐसी इस आत्म ज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं, क्योंकि उसके अनुभव बिना अन्य प्रकार से साध्य आत्मा की सिद्धि नहीं है। इसका कलश 20वें नंबर का यहाँ संदर्भ में लिया। देखो,
सततम अनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्हम न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। न खलु होती ही नहीं, 2 बार कहा। सततम अनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्हम न खलु, इसके अलावा अपने स्वरूप के सतत अनुभव के अतिरिक्त न खलु। देखो गुरुदेव अर्थ करते, भगवान आत्मा अनंत शक्ति स्वरूप है, उसकी 43वीं करण शक्ति का वर्णन चल रहा है। करण यानी कि साधन। आत्मा स्वयं कर्ता होकर अपने निर्मल पर्याय रूप कार्य को करता है, किंतु उसका साधन क्या? तो कहते हैं कि करण शक्ति के कारण आत्मा स्वयं ही उत्कृष्ट साधन है। साधक को अपना आत्मा ही निर्मलता का साधन। आत्मा में साधन होने की शक्ति तो त्रिकाल है, किंतु स्वयं स्वयं सन्मुख होकर कभी उस साधन को ग्रहण नहीं किया है। यदि स्वयं सन्मुख होकर स्वभाव साधन को ग्रहण कर ले तो साधक दशा हुए बिना न रहे। त्रिकाली द्रव्य को साधन रूप से अंगीकार करने पर ज्ञानादि अनंत गुण अपनी अपनी निर्मल पर्याय रूप से परिणमित हो जाते हैं। प्रवचन सार 21वीं गाथा में भी कहते हैं कि केवली भगवान स्वयमेव अनादि अनंत अहेतुक और असाधारण ज्ञान स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करते हैं। इसलिए तुरंत प्रकट होने वाले केवल ज्ञान उपयोग रूप होकर परिणमित होते हैं। देखो कितनी स्पष्ट बात है, क्या कि केवल ज्ञान का कारण अन्य कोई है ही नहीं। अपना त्रिकाली ज्ञान स्वभाव ही केवल ज्ञान का कारण है। जिस क्षण निज द्रव्य स्वभाव के उत्कृष्ट आलम्बन द्वारा, उग्र आलम्बन द्वारा उस ज्ञान स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करे, उस क्षण केवल ज्ञान होता है। कारण की चर्चा है। कारण माने करण माने साधन। कि केवल ज्ञान ये वज्र विषम नारा संगनन अथवा उपसर्ग विजयी होने से होता है, ऐसा नहीं है। उपसर्ग और उपसर्ग विजय दोनों ही केवल ज्ञान के साधन नहीं। तपस्या केवल ज्ञान का साधन नहीं। तो है ना, उपसर्ग के काल में अनेक मुनिराजों ने अपने स्वरूप का आलम्बन लिया और वहीं से सिद्ध दशा प्राप्त कर ली। केवल ज्ञान प्राप्त किया, सिद्ध दशा प्राप्त कर ली। तो उनने काय से कर ली? उपसर्ग पर विजय करके कि नहीं, उपसर्ग विजय हो गई कैसे कि आलम्बन उग्र अपने स्वरूप का लिया। तो किसको कारण बनाया? अपने स्वरूप को, वही उसका साधन है। द्रव्य स्वभाव के उत्कृष्ट नाम उग्र आलम्बन द्वारा उस ज्ञान स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करे, उस क्षण केवल ज्ञान होता है। इस केवल ज्ञान की भांति समस्त निर्मल पर्यायों में भी यही समझो क्या कि अपने स्वभाव को साधन बनाकर इसका जो आलम्बन करे तो निर्मलता, पवित्रता, आनंद का भाव प्रकट होता है। आत्मा को धर्म के साधन रूप से मात्र स्वयं द्रव्य का ही अवलंबन है, अन्य कोई साधन नहीं है। पक्का कर दे है आज तो पक्का कराते। चौथा दिन है अपना करण शक्ति चलते हुए, तो पक्का करना ना करण का भाव कौन कि धर्म के साधन रूप मात्र स्वयं द्रव्य का ही अवलंबन है। यही साधकतम उत्कृष्ट करण साधन कारण है, अन्य कोई साधन नहीं है। स्वयं द्रव्य में अंतर्मुख होने पर द्रव्य स्वयं ही निर्मल पर्याय का साधन होता है। ऐसी शक्ति आत्मा में है। देखो कहते हैं ज्ञान का साधन शास्त्र नहीं है, ज्ञान का साधन आत्मा ही है। चारित्र का साधन शरीर नहीं है, किंतु चारित्र का साधन आत्मा ही है। आत्मा के ही ग्रहण से ज्ञान, चारित्र आदि निर्मल पर्याय होती है, इसलिए आत्मा ही उनका साधन है।
समय सार गाथा 277 में कहा कि अभेद रूप से आत्मा स्वयं ही श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, तप आदि रूप है। आत्मा खलु मम ज्ञानम आत्मा मे दर्शनम चरित्रम च आत्मा प्रत्याख्यानम आत्मा में संवरो योगा। में माने मुझ शब्द। आत्मा ही अपनी दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि निर्मल पर्यायों में अभेद रूप से परिणमित होता है, इसलिए वे पर्याय आत्मा ही है। उनका साधन भी आत्मा ही है। त्रिकाली द्रव्य वह कारण होए और उसकी निर्मल पर्याय वह कार्य होए, ऐसी व्यवस्था है। ऐसे कारण कार्य एक साथ अभेद है, अन्य कोई भिन्न कारण नहीं है। अब एक प्रश्न है, उसका उत्तर है, थोड़ी सी चर्चा शेष है, अभी कुछ काफी है इसमें। पहले अपन ये प्रश्न देख लेते हैं। यदि कारण कार्य दोनों साथ ही हों तो शुद्ध द्रव्य रूप कारण तो त्रिकाल ही है, तथापि कार्य क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक जितनी चर्चा आई उसमें ये सिद्ध हुआ कि यह आत्मा अभेद वस्तु यही साधन स्वरूप है। इस अभेद का आश्रय लेकर के ही उस साधन पने से आत्मा की परिणति में निर्मल पवित्र कार्य की उत्पत्ति होती है। तो उसका प्रश्न आया कि कारण कार्य दोनों आत्मा ही है, तो फिर दोनों में अभेदता है, तो शुद्ध द्रव्य स्वरूप कारण तो त्रिकाली मौजूद है, आप ही फरमाते हो, फिर कार्य क्यों अभी पवित्र नहीं है? ये उसका प्रश्न है। उत्तर देखो, यही प्रश्न नियम सार में आया, कारण परमात्मा मौजूद है तो कार्य क्यों नहीं आता? उसका जवाब वही वहां आया, वही यहाँ आएगा, क्योंकि एक ही जवाब है। क्या है? शुद्ध कारण को स्वीकार करे और निर्मल कार्य ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब प्रश्नकार को अपन यहाँ देखो, उसने पूछा कारण कार्य दोनों ही साथ में मौजूद है, तो कारण मौजूद है तो कार्य क्यों नहीं आता? तो कहते तूने कारण को कारण माना कब है? तुमको पर निमित्तों में और रागादि के भावों में उन विकारी भावों की वृत्ति में कारणपना सूझता है, तो फिर कार्य कारणपना तो देव उधर और कार्य आए इधर, ऐसा नहीं होता। कारण स्वीकार करो तो तुरंत कार्य आता है। कारण त्रिकाल है, ऐसा स्वीकार किसने किया? यानी कारण को स्वीकार करने वाला स्वयं ही निर्मल कार्य है। जो भाव इस कारण को कारणपने स्वीकार कर ले, वही तो निर्मल कार्य है। अज्ञानी ने तो शुद्ध द्रव्य को कारण रूप से स्वीकार किया ही नहीं, उसने तो पर का कारण रूप माना है, यानी पर को कारण रूप माना है। अर्थात शुद्ध कारण उसकी दृष्टि में आया ही नहीं और सम्यक दर्शनादि कार्य भी उसके नहीं हुआ है। शुद्ध कारण को स्वीकार करे और सम्यक दर्शनादि पवित्र कार्य न होए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नियम है। कारण दे किसको? राग को। कारण दे निमित्त को, और कार्य होए फिर विभाव होएगा। अभी पीछे निकल गया ना कि जो उपयोग स्वाश्रय में अवेद आत्मा का अवलंबन लेके परिणमता है उसके निर्मल कार्य होता है, और जो पराश्रय में परिणमता है उसके विकारी कार्य होता है। कारण है किंतु कार्य नहीं है, ऐसा जो कहता है उसने वास्तव में कारण को कारण रूप से स्वीकार किया ही नहीं। अरे ध्रुव वस्तु कारण है, ऐसा जहां उसका स्वीकार किया वहां मोक्ष मार्ग रूप कार्य। इस प्रकार कारण कार्य दोनों एक साथ ही है। यदि कार्य नहीं है तो द्रव्य को कारण रूप से स्वीकार करने वाला कौन है? नहीं किया है उसने। शुद्ध द्रव्य के अवलंबन से जहां शुद्ध कार्य हुआ वहां भान हुआ कि अहो मेरा स्वभाव ही मेरे कार्य का कारण है, ऐसा भान हुआ। भान हुआ माने वैसा कार्य हो गया, ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ। ऐसा कारण मुझ में पहले भी था
किंतु मैंने उसका अवलंबन नहीं लिया, इसलिए कार्य नहीं हुआ। अब उस शुद्ध कारण के स्वीकार से सम्यक दर्शनादि शुद्ध कार्य हुआ है। तीर्थंकर भगवंतों के मार्ग में तो मोक्ष मार्ग का साधन शुद्ध आत्मा ही है। शुद्ध आत्म स्वभाव के अवलंबन से ही मोक्ष मार्ग को साधा जा सकता है, और वही तीर्थंकर भगवंतों का बतलाया हुआ मुक्ति मार्ग है। भगवान भी इसी मार्ग से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। हे जीवो, तुम भी इसी प्रकार अपने चिदानंद स्वभाव को ही साधन रूप से अंगीकार करो। उसे साधन करने से ही सिद्धि होती है, ऐसा भगवान का उपदेश है। इसके सिवाय अन्य किसी साधन से मोक्ष होता है, ऐसा भगवान ने नहीं कहा है। देखो, यह धर्म का साधन बतलाया जा रहा है। धर्म का साधन क्या है तो स्पष्ट कर देते हैं कि देह की क्रिया वह धर्म का साधन नहीं है, और पुण्य है वह भी धर्म का साधन नहीं है। इसमें चर्चा थोड़ी सी और गंभीर है, अपन देखेंगे आगे। फिर अगली शक्ति की चर्चा भी कल प्रारंभ करेंगे। एक प्रश्न है इसमें नीचे, मैं सिर्फ जिज्ञासा के लिए पढ़ रहा हूँ, इससे आप लोग पहले उसे यदि पढ़ेंगे तो उसमें बहुत स्पष्टता होगी। प्रश्न है नीचे, वीतरागता प्रकट करने के लिए वीतरागता के निमित्त तो ढूंढना पड़ेंगे ना। तो बात तो आप सच्ची कह रहे हो कि अपने स्वभाव के आलम्बन से ही वीतराग शुद्ध निर्मल पवित्र परिणति की प्राप्ति होती है, लेकिन निमित्त तो वैसे चाहिए ना साहब। वीतरागता के लिए वीतरागता के निमित्त तो ढूंढना पड़ेंगे, और वो कोई हम अपने मन से थोड़ी कह रहे हैं। इसी शास्त्रों में आई है बात कि पूर्व काल में अन्य जो जीव सिद्ध हो गए, उन्हें जो वीतरागता के निमित्त हुए, वे निमित्त हम प्राप्त कर लें तभी तो वीतरागता होगी। हाँ, सच्चे निमित्तों का ज्ञान कराया है। तो अपने आत्मा में है वो जानना नहीं चाहता। हाँ, जो अपना स्वयं साधन स्वरूप से त्रिकाल विद्यमान हाजरा हुजूर है, उसको तो ये स्वीकार करता नहीं, अपितु क्या हिसाब लगाता है कि देखो साहब, अनादि से जीव मिथ्या दृष्टि रहा और इसके मिथ्या दर्शन का अभाव हुआ। सम्यक्त की प्राप्ति करके अपने स्वरूप की आराधना पूर्वक इसने सिद्ध दशा प्राप्त करी। बात तो कोई गलत नहीं है, बात तो यही है। और इसको पहले भान था नहीं, जब इसको ज्ञानी गुरु सच्चे देव गुरु शास्त्र निमित्त मिले तब इसको ज्ञान हुआ। अब इसने बात को समझा, समझकर स्वीकार किया, स्वीकार करके सिद्ध पद की प्राप्ति हुई। बात तो ऐसी है। तो सबने अब तक जितने भी मुक्त हुए, अनादि से बंधे हुए जीव, पर्याय में बंधे हुए, अनादि से पर्याय में बंधे हुए जीव जितने मुक्त हो गए, हो रहे हैं और होंगे, उनके निमित्त तो वीतरागता के ही मिले ना साहब उनको। तो वीतरागता का निमित्त हमें मिल जाए, उन्हें हम प्राप्त कर लें, तभी तो वीतरागता होगी। तो कहते हैं कि यह पराधीनता का धंधा यहाँ नहीं चलता। उसकी चर्चा अपन अगली स्वाध्याय में करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवा